हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। बेरोजगारी भत्ता नियम 2026 बड़ा बदलाव। जी हाँ, ईईएमएस 2.0 लागू। बेसिकली हुआ क्या था, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के बहुत सारी डाउट थी। इस बेरोजगारी भत्ते को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि बेरोजगारी भत्ते के अंदर धांधलियां चल रही हैं, लोग जाते ही नहीं है, अटेंडेंस लग जाती है और उसके आधार पर बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि हमारे यहाँ पर युवा संबल योजना के तहत कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और उसके साथ आपको एक इंटर्नशिप भी करनी होगी और इस इंटर्नशिप के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अभ्यर्थी थे उनको लगाया गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि अभ्यर्थी जो है वो इंटर्नशिप के लिए करने नहीं जा रहा था, वहाँ पे फर्जी उनकी अटेंडेंस लग जाती थी और सब कुछ यहाँ पे हो जाता था और उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर आई थी। और उसी को लेकर के अब हमारे यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता नियम 2026 एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है और राजस्थान ईईएमएस 2.0 लागू कर दिया गया। तो क्या पूरी कहानी वो हम लोग देखने वाले छोटे सेशन के अंदर। बेसिकली क्या हुआ था कि ईएमएस 2.0 ऐप व पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, फर्जीवाड़े पे अंकुश लगेगा। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को अब हर माह हाजिरी अपलोड नहीं करनी होगी। जो बेरोजगारी भत्ते की बात करें, जहां पे युवाओं को अब हर महीने हाजिरी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या कहा गया था कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये तो एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किससे आता है? इसका संबंध बेरोजगारी भत्ते को लेकर के आता था कि जो बच्चा ग्रेजुएट था उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था और साथ साथ उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। तो आपको पता है, ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पा रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। रोजगार सेवा निदेशालय ने योजना को पारदर्शी बनाने और उसमें होने वाली फर्जी कागजी हाजिरी के खेल को खत्म करने के नया पोर्टल व मोबाइल ऐप राज ईईएमएस 2.0 लॉन्च कर दिया गया और अब युवाओं को हर महीने उपस्थिति प्रमाण पत्र स्कैन करवाकर ई मित्र पर जाकर के अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या होता था कि आपका जो उपस्थिति होती थी आपको कहीं पर लगाया गया, वो आपके पास आता था, एक सर्टिफिकेट आता था, उसको आप स्कैन करते थे और ई मित्र पर जाकर अपलोड करते थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उपस्थिति में एडिट करके फर्जीवाड़ा करने वालों पर भी ऐप पूरी तरह से लगाम कसा जाएगा। अर्थात इसके अलावा जो वहां पे प्रमाण पत्र मिलता था, स्कैन करवाते थे, उसमें एडिट भी कर लेते थे। एडिट का मतलब गए थे 10 दिन और अटेंडेंस दिखा दी 20 दिन, ये हो जाता था। तो उनके ऊपर लगाम लगने वाली है। तो संबंधित कार्याध्यक्ष या संस्था प्रधान ईएमएस पर 2.0 पर ऐप पर या G2G पोर्टल पर SSOID से आवेदन सबमिट कर सकेंगे। अर्थात अब जहां पर आपको जहां पर आपकी इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है, वही जो है ना आपकी वहां पे सीधा अपलोड कर पाएंगे। समझ रहे बात को, कि जहां पर आपको इंटर्नशिप भेजा गया है उस विभाग का जो अध्यक्ष होगा, अब वो आपकी अटेंडेंस को वहीं पर SOID के माध्यम से अपलोड कर देगा। अर्थात कार्यालय द्वारा संस्था प्रधान की SSOID की मैपिंग की जाएगी और मैपिंग पूरे होने के बाद संस्था प्रधान अपने स्तर पर ही पोर्टल ऐप के जरिए अभ्यर्थियों की उपस्थिति मार्क कर सकेंगे। मतलब कहानी ये थी कि पहले इंटर्नशिप करने वाला किसी इंस्टीट्यूट में जाता था जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वहां से लिख के देते थे कि भैया इस महीने में आदमी 10 दिन आया है, और वो बच्चा क्या करता, आकर के गड़बड़ कर लेता था और स्कैन करके सबमिट कर देता और कहता कि मेरी इंटर्नशिप पूरी होगी, मुझे बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाएगा। और उसकी शिकायतें बहुत सारी ऐसी आई। तो बाद में सरकार ने कहा इस झंझट को खत्म ही करते हैं साहब। ऐसी स्थिति के अंदर एक नया पोर्टल आ गया है। यहाँ पर पोर्टल कौन सा है? राज ईईएमएस 2.0 पोर्टल आया और इसके माध्यम से विभाग का जो अध्यक्ष, मतलब जहां पर आप इंटर्नशिप करो वहां के जो अध्यक्ष होगा, वो SSOID के माध्यम से आपके अटेंडेंस वहां पे भेज देगा, उसकी मैपिंग हो जाएगी, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद में वो आपको यहाँ पर उपस्थिति भी मार्क्स कर दी जाएगी। ये यहाँ से आ जाता है। अर्थात जिसे युवा अपने मोबाइल से आवेदन उपस्थिति का, और आप जो व्यक्ति होगा वो भी चेक कर सकता है कि भैया मेरी अटेंडेंस सही गई है कि नहीं गई है, मैं गया था उस दिन की बात करें, वो सब यहाँ से आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक युवा उपस्थित फोरम पर संस्था प्रधान के साइन सील करवा करके लाते थे और बाद में उसके स्कैन करके अपलोड करते थे, कंप्यूटर ई मित्र के जरिए उसमें छेड़छाड़ कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब कार्यालय प्रधान की बात करें, वो अपनी SOID से अपलोड करेगा। जी हाँ, इसका मतलब है कि एक तो युवाओं को हर महीने ई मित्र पर रुपए देकर के डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की आवश्यकता होती थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कुछ पारदर्शिता यहाँ पे बरती गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ से, यदि आप राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के मानसून, महा मानसून ऑफर या मेगा मानसून ऑफर, जो कि 25 जुलाई तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। इसके साथ साथ आपको हर एक बैच के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलने वाला है। और इसके अलावा यदि आप 23 तारीख से पहले अपने आप को एनरोल करते हो किसी कोर्स में, तो ROD 15 अप्लाई करने पर आपको 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट, मतलब 25 तारीख तक ये ऑफर रहने वाला है। 90% तक का डिस्काउंट है, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री बिल्कुल है, लेकिन 23 तारीख से पहले एनरोल करने पर आपको 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट होगा। लेकिन इसके कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ROD 15। धन्यवाद।